प्रिंस और रंजना का हो गया है मिसकैरेज। 4 महीने का बच्चा उन्होंने अपना खो दिया है। हम उनके व्लॉग्स में देख रहे थे कि आंटी जी कितनी दिन रात अपने होने वाले पोता पोती के लिए प्रेयर कर रही थी। उन्होंने ये रिवील तो नहीं किया था, लेकिन जब ये इस तरह की चीज़ें हो गई उनकी ज़िंदगी में मिस हैपनिंग, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ रिवील की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद नैन्सी। तो यहाँ पे कल जो आप सबने देखा, हमने देखा, उसी के बारे में बात करेंगे। मिस्टर राज फैमिली की कि किस तरह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, क्योंकि आंटी जी को पिछले 5-6 साल से, जब से उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी, सचिन जी की शादी हुई थी, तब से इस चीज़ का इंतज़ार था कि वो दादी बने, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन अब छोटे बेटे की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से उन्हें ये खुशखबरी मिली थी फरवरी में, जैसा आंटी जी ने बताया। इसने भी बताया था, प्रिंस ने प्रेगनेंसी किट भी दिखाई। तो देखो, पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि फेक प्रेगनेंसी मत करिए, क्योंकि रंजना के व्लॉग देख के और आंटी जी के व्लॉग्स देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था कि रंजना प्रेग्नेंट है। और इसका क्लू खुद अंकल आंटी ने कई बार दिया था। और दूसरा, आंटी जी को ब्लेम, आंटी जी ने उसकी केयर नहीं करी होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि प्रिंस जब ऑपरेशन करवाने गया था बेंगलोर, तो रंजना का एक दिन गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। तो अंकल बाज़ार से जाके, जो ये अप्सरा मोम के हस्बैंड है, वो बाज़ार से जाके गोलगप्पे लेके आए। और आंटी जी ने इंडिकेट किया कि देखो रंजना पहले से कुछ मोटी हो गई ना। तो आंटी जी देखो, आपने गोलगप्पे मंगाए, अंकल जी गोलगप्पे लेके आए, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन रंजना मोटी हो गई। जब आप प्रेगनेंसी रिवील नहीं कर रहे, तो ये बात कह के आप क्या जताना चाह रहे थे? पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा, कि उसे झुक के परिणाम क्यों करने दिया गया? ठीक है, आजकल प्रेगनेंसी में डक वॉक वगैरह भी चलती हैं। डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि आप डक वॉक कीजिए, उसमें भी इंसान अकड़ू बैठ के चलता है। लेकिन शुरू के टाइम में आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें नेसेसरी थी। जिस तरह से वो हर किसी को प्रणाम करती थी, झुक के पैर छूती थी और हमेशा वो काम करती रहती थी। और उसका और मनीषा का एक वीडियो आया था पिया पिया गाने पे, आपने देख रखा होगा। उस वीडियो में भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो लेटी थी पलंग पे और खड़ी हुई थी, वो यार काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा था कि प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी सावधानी बरतते तो वो खुशी आपके साथ होती। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता और उसके साथ बाद में कुछ मिसहैपनिंग होती, कि आजकल स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनमें से बन जाता, तो वो ज़्यादा दिक्कत देता। अब ये दुख है, ये बहुत कम दिन का है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, और मुझे पक्का यकीन है, ये तो हम आपकी फैमिली को देख के बता ही सकते हैं कि आपने डॉक्टर में और उसके इलाज में कोई कमी नहीं रखी होगी। इसमें प्रिंस को या अप्सरा मोम आपको आंटी जी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका केयरिंग नेचर दिखता है। और कोई भी सास ऐसा नहीं कहेगी कि भाई इसे डॉक्टर के ना दिखाओ या इसे ऐसे ना करो। आप प्रॉपर उसे विज़िट करवाते थे। लास्ट टाइम भी प्रिंस लेके गए थे जब मेरे को लग रहा था, लेकिन आप लोग रिवील नहीं करना चाहते थे, तो हमने ज़्यादा इस बात को किया नहीं। लेकिन आंटी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कि सचिन ने भी कुछ रिवील किया है अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ देखिए, आप लोग ही हिंट देते हैं हमें वैसे नहीं पता चलता कुछ भी चीज़। और जब आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, बड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत डेस्परेटली चाहते थे कि बच्चा आ जाए, और वो नहीं आ रहा। और बच्चा चाहे कितने ही दिन का हो, कैसे ही हो, परेशानी तो होती है, परेशानी और दुख तो होता ही है। लेकिन हम उस दुख को अब भूलते हैं, क्योंकि जितना रंजना इस बारे में सोचेगी, क्योंकि रंजना के फेस पे अभी भी स्वेलिंग है,
रंजना जितना इस बारे में सोचेगी उतना ही वो डिप्रेस होती जाएगी। हमें उनसे उन चीज़ों से निकालना है ताकि आगे के लिए अच्छा हो सके। और प्रिंस, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप ना कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे मुझे अपनी फैमिली के लिए नेगेटिव लगे। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ खोई है, आपने बहुत दुख देखा है, आई नो दैट कि आप फादर बनने वाले थे लेकिन नहीं बन पाए किसी कारणवश। तो कोई बात नहीं, अगली बार बन जाएंगे। लेकिन इस तरह से कि मैं रंजना को गुस्सा करता था, हमारा डेली रूटीन ख़राब था, अब किसी भी चीज़ को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। जब वो चीज़ हमारे हाथ से चली गई, तो जब तक रेत हमारे हाथ में है ना, या समय हमारे हाथ में है, मुट्ठी यूँ बांध के रखेंगे तभी सही रहेगा। अगर मुट्ठी खोल देंगे तो वो चीज़ तो गई गई। लेकिन जो आपकी ये एकता है, रिश्तों की एकता है, ये भी सब बिगड़ जाएगी। तो प्लीज़ इस तरह से मत करिए। हमें पता है कि आप गुस्सा हो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है उन चीज़ों को लेके, जो चीज़ आप चाह रहे थे वो नहीं हुई। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं एक चीज़ रिवील करना चाहती हूँ, वो भी राज फैमिली से ही है, जो मैंने सचिन के व्लॉग में देखी थी, और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। लेकिन वो वीडियो मेरा आएगा कल। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स देना, और रंजना के लिए कुछ पॉजिटिव तो यार ज़रूर लिखना, क्योंकि इस समय पे ना एक औरत को बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। अगर हम वो उसकी हिम्मत बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।